हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का रोशन स्टडी हम में। मैं हूं रोशन सर और आज से हम कक्षा 9 गणित को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। और हाँ, यदि आपको लगता है कि गणित कठिन है तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस पूरी सीरीज में हर टॉपिक को आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं कक्षा 9 गणित का पहला अध्याय, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, इसे बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम कुछ बेसिक संख्याओं के बारे में सीखेंगे, जिसमें से पहला आता है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो वे संख्या जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। वे संख्या जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। जैसे है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिनका प्रयोग हम किसी वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हम कहां से स्टार्ट करते हैं? तो 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह हमारा चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1 2 3 से 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक होंगे। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ ले लेने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो शून्य को प्राकृतिक संख्या के साथ प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे जो भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट होती है, उसी के साथ यदि हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो वे संख्या हमारे पास पूर्ण संख्या हो जाएंगे। और एक चीज, पूर्ण संख्या में 1 2 3 1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या होती है।
प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब यह कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या सम्मिलित होती है। अगला है पूर्णांक। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर, इसको जेड से दिखाते हैं। पूर्णांक में हमारे पास, जैसे प्राकृतिक संख्याओं में हमारे पास पूरे पॉजिटिव 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर आ गए। पूर्ण संख्या में हम जीरो को सम्मिलित कर लिए और पॉजिटिव संख्या को सम्मिलित कर लिए। तो यही पूर्णांक के साथ, पूर्णांक में हम क्या करते हैं कि निगेटिव को भी साथ ले लेते हैं। जैसे माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 -3 हो गया, -2 हो गया, -1, और बीच में हम रखते हैं जीरो को, +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जीरो एकदम बीच में संख्या होती है। पूर्णांक में जीरो क्या होती है, बीच में संख्या होते हैं। जीरो के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। जीरो के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जीरो के बाईं तरफ, जीरो के बाईं तरफ की सभी संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव भी कहते हैं। और यहाँ पे जो जीरो है, जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। समझ में आया? पूर्णांक, पूर्णांक में हम देख रहे हैं कि पूर्णांक में जीरो के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक और उसके बाएं तरफ क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। और अगला है हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्या जिसे हम P/Q अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल 0। परिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 2/3 में 2 क्या है? पूर्णांक है।
पूर्णांक है और 3 भी क्या है, पूर्णांक है। और यह क्या है, पी बाई क्यू के रूप का है, जहां क्यू नॉट इक्वल 0 है। तो हमारे पास जो 2/3 है वह कौन सी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। जैसे अगर हम देखते हैं 2/3, तो यहाँ से 3/4, 1/2 माइनस 2/3, 1/4, 5/7, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे -2/3 है, तो जो -2 है वो भी पूर्णांक है, और 3 भी एक पूर्णांक है। और यहाँ पे देखें तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म का है, और जो क्यू है वह नॉट इक्वल 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास -2/3 है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बोले तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और ये क्या है, दोनों p बाई क्यू के रूप का है, और q नॉट इक्वल 0 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 0 होती है वह परिमेय संख्या होती है। और हाँ, यदि कहीं पे भी नंबर ऑफ कोई नंबर हो और अपान में 0 हो, तो ये संख्या जो होती है अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि कोई 0.0 के फॉर्म का है, तो ये भी क्या है, अपरिभाषित है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जैसे यदि 5/0 है, तो यहां हम देखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म का भी है, 5 क्या पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे जो Q है इक्वल 0। लेकिन अगर हम देखते हैं परिमेय संख्या, तो वे संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल 0 हो। तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि P तो पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, लेकिन क्या है, ये Q 0 के बराबर है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं है। आप सभी को परिमेय संख्या समझ में आया। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। पहला है हाँ, सेकेंड ऑप्शन है नहीं, थर्ड है बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, और फोर्थ है नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? तो हाँ, सभी पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि अगर हम पूर्णांक देखो -5 देखते हैं, तो -5 को हम -5/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी -5 पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है,
इसलिए और Q नॉट इक्वल 0 है तो क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। पूर्णांक है P बाई Q के रूप का है और Q नॉट इक्वल 0 भी है, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ऑप्शन ए है पूर्ण संख्या, ऑप्शन बी है पूर्णांक, सी है परिमेय संख्या और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक और परिमेय संख्या भी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारे पास जो है वो पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होता है और परिमेय संख्या भी होता है, अर्थात ये क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब आगे की और क्लास अगली कक्षा में, आज यहीं तक बस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।